आजकल रिश्ते बिखरते जा रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, खुशियों का अभाव हो गया, समय की कमी हो गई है। एक बेटा अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गया। तो कई साल बीत जाने के बाद वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अपनी अंतिम सांसें ले रही हैं, अगर तुम चाहते तो एक बार उससे मिलने आओ। तो बेटा उससे मिलने गया और पूछा कि माँ, अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। तो माँ ने कहा कि बेटा, मुझे यहाँ बड़ी गर्मी लगती थी, बड़ी मुश्किल होती थी गर्मी में। तुम यहाँ ना मेरे मरने के बाद यहाँ पंखे ज़रूर लगवा देना। तो बेटा कहता है कि माँ, ये क्या बात, आपको जब गर्मी लगती थी तब तो आपने कभी नहीं बोला और आज बोल रहे हो, अब तो आप मरने वाले हो, अब आपको पंखों की क्या ज़रूरत है। कहती बेटा, मैं तो जा रही हूँ, कल तेरा बच्चा भी तो तुझे यहाँ छोड़ने आएगा। मैंने तो गर्मी बर्दाश्त कर ली, लेकिन तू कैसे गर्मी बर्दाश्त करेगा। तो ये एक मोटिवेशन सीख देती है कि कैसे बच्चे हो गए हैं। एक ऐसे ही लड़का अपने पिता को जंगल में छोड़ने चला जाता है क्योंकि उसका पिता लाचार हो गया था, वो चल फिर नहीं सकता था। तो बेटा उसे छोड़ने जंगल में जाता है तो पिता को बड़ी हंसी आती है। वैसे तो उसे पता था कि अब उसका बेटा उसे यहाँ छोड़ के जा रहा है, उसे जंगली जानवर खा जाएंगे, लेकिन उसे हंसी आ गई। तो बेटे ने पूछा कि मैं तो आपको यहाँ छोड़ने आया हूँ, तो आपको हंसी क्यों आ रही है। तो कहता बेटा, मुझे थोड़ा आगे छोड़ के आना, यहाँ तो मैंने अपने पिता को छोड़ा था और देख आज मुझे तू छोड़ने आया, कल तेरी बारी होगी, फिर तेरा बेटा तुझे इससे आगे छोड़ के आएगा। तो ये समय का हाल है, ऐसे बच्चे होते चले जा रहे हैं। क्या होता जा रहा है आजकल के बच्चों को, क्यों परिवार इतने बिखर गए हैं। जानते हो परिवार के टूटने के पीछे की वजह, आपस में मतभेद होने लगे हैं, प्यार की कमी होने लगी है, लोगों में अब वो प्यार ही नहीं रहा शायद, क्योंकि पहले तो पेरेंट्स उन्हें टाइम नहीं दे पाते और फिर बच्चे उनसे दूरी खुद ही बना लेते हैं, फिर बच्चों को पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं रहती। अरे क्यों लगे हो इतना पैसा कमाने में, क्या करोगे इस पैसे का, अपने परिवार के लिए टाइम निकालो, आपस में बात करो, मिलजुल कर रहो। परिवार से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती, अगर परिवार का साथ होगा ना तो हर मुश्किल हल हो जाती है मिनट में। पैसा तो शायद आप कमा सकते हो, लेकिन इस परिवार को कैसे कमाओगे। इसके साथ आपको जितनी खुशियाँ मिलती हैं ना, इतनी पैसे से नहीं मिलेंगी कभी भी इतनी खुशियाँ। एक बेटी बाप से अलग होती है क्योंकि उसे लगता है कि वो मल्टी टैलेंटेड है, वो इतना कुछ कर सकती है अपने दम पर, उसे किसी की ज़रूरत नहीं। अरे मूर्ख लड़की, पैसा तो तू कमा सकती है, लेकिन क्या माँ बाप का प्यार दोबारा से कमा पाएगी। इनको साथ लेके चलना, इनके साथ रह के भी तो तू कर सकते हैं जो तुझे करना है। कुछ बच्चे वैसे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को रोज़गार की कमी लगती है, इसलिए परिवार उनसे दूर चले जाते हैं और फिर कभी वापस आते ही नहीं, और परिवार के पास पैसा भेज देते हैं कि रहो तुम जैसे भी। तो ऐसे कई बार हादसे होते हैं, जैसे दिल्ली में भी आया था, पीछे कुरुक्षेत्र में भी आया था कि एक दंपत्ति ऐसे ही अंदर सड़ सड़ के मर गया क्योंकि उसका परिवार तो उसके पास था नहीं और उससे कोई देखने वाला था नहीं। तो ऐसे ही मर जाते हैं सड़ सड़ के, क्या करोगे इस पैसे का। ऐसी फिर एक कहानी, तो एक बार एक आदमी और औरत साथ में रहते थे, उनके 3 बेटे थे, तीनों अमेरिका में नौकरी लग गए, वहीं पर चले गए, वहीं पर अपने परिवार के साथ रहने लगे। तो वो दंपत्ति तो जो था काफ़ी समय हो गया, बच्चों के जाने के बाद काफ़ी बूढ़ा हो गया, चलने में लाचार हो गया, पत्नी का लकवा मार गया। तो पत्नी घर पे पत्नी और पति दोनों रहने लगे, पति उसकी सेवा करने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि पति को भी एकदम से हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने के बाद अब पत्नी तो लाचार थी, उसने देखा कि काफ़ी समय हो गया है, मेरा पति तो मेरे लिए चाय लेके नहीं आया, ना ही मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं कैसे जाऊँ, अब वो चल फिर तो सकती नहीं थी। वो काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद उसका मन हुआ कि देखूँ कैसे, मैं तो चल भी नहीं सकती। तो फिर उसने देखा, वो बेड से नीचे गिरी, खुद से खिसका के, और नीचे गिरने के बाद उसने देखा कि उसका पति तो शायद मृत पड़ा है या फिर कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो किसी को फ़ोन भी नहीं मिला सकती थी, जैसे कैसे उसने मुंह से नंबर दबाया और फ़ोन मिलाया, फ़ोन पड़ोसियों के पास गया, लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए पड़ोसी भी क्या करते, और घर जैसे हमेशा अंदर से लॉक था तो लॉक ही रहता था। तो काफ़ी समय बीत गए, 1-2 दिन बीत गए ऐसे ही, और वो फ़ोन वैसे ही कनेक्ट, लेकिन
कोई बोलता नहीं, कुछ नहीं। तो 2-3 हो गए, अंदर से स्मेल आने लगी तो पुलिस को बुलाया गया। तो पुलिस ने आके देखा कि वो तो मृत पड़े हैं। तो किसी ने फिर सच ही कहा कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ तो नहीं होता। वो माँ बाप ऐसे ही अपने बच्चों के बिना ऐसे ही दुनिया से चले गए। किसी ने कहा कि बच्चे अंतिम संस्कार पे आ जाएंगे, उनके बाद उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन बच्चों ने कहा कि उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो वो जो भी रस्में होंगी आप सब कर लो और हम यहाँ से पैसा भेज देंगे। तो क्या करोगे इस पैसे का? तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी किसी ने, तुम पैसा कितना ही कमा लोगे, क्या करोगे इस पैसे का? कल तुम्हें भी तो वैसे ही रहना है, कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ऐसे ही साथ छोड़ जाएंगे। क्या करोगे इस पैसे का? जब तुम्हारे पास खुशी नहीं होगी, अपने परिवार के लिए समय नहीं होगा, अरे देना ही है इंसान तो अपने बच्चों को खुशियाँ दे, संस्कार दे, ताकि वो आपसे दूर रह के नहीं, आपके साथ मिल के चल कर काम कर सकें और दुनिया में नाम कमा सकें। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं घरों को तोड़ देती हैं, नाजायज़ होती हैं, नाजायज़ संबंध होते हैं और ऐसे ही बोलती हैं कि हमारी ये ख्वाहिश वो ख्वाहिश, पति से तलाक ले लेती हैं, कहती हैं कि नहीं हम तो नहीं रह सकते और बाद में इधर उधर ऐसे ही फिरती रहती हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो गए हैं, कुछ पेरेंट्स के पास समय नहीं है। कैसे? किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। इतनी बदसलूकी न कर जिंदगी कि हमें यहाँ कौन सा बार बार आना है, जब आप लोगों को पता है कि यहाँ बार बार नहीं आना। इंसान को ये ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, 84 लाख योनियों के बाद मिलती है, तो इसे व्यर्थ मत गवा। अपने परिवार के साथ रह, उसे जोड़े रख। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है। ऐसे मत करना कि हाँ उसने मुझे कुछ कह दिया तो मुझसे नहीं सुना जाता, मैं नहीं कर सकता। अरे रिश्तों को जोड़ने के लिए गूंगा, बहरा और अंधा भी हो जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम रिश्ते तो जोड़े रहेंगे। किसी रिश्तों को निभाने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, थोड़ी अपनी भी कहनी पड़ती है और थोड़ा सुनना भी पड़ता है। ये नहीं है कि अपनी कह दी और दूसरे की सुननी नहीं, दूसरे की भी सुनो, अपनी भी कहो, बाकी जो सही लगेगा फिर वो देख लेंगे, लेकिन परिवार के साथ रहो। ऐसे नहीं है कि उसे दूर कर दो। अगर किसी रिश्ते में कभी लड़ाई ही ना तो समझ लेना कि वो रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। कई बार देखा है कि वक्त पड़ते ही बच्चे लापता हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता। उन्हें लगता है कि माँ बाप पे तो पैसा खर्च होगा, हम तो इनसे दूर भाग जाएं। अरे मूर्खों, तुम्हें क्या पता है क्या चीज़ है तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप। वो जो तुम्हें खुशी देने के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं वो होते हैं माँ बाप। कभी फिर बताऊंगी माँ बाप के बारे में, उसके ऊपर मैं आपको। लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूटता है। आप लोग बोलते हो ना कि ये फलाने फलाने उस लड़के की शादी हो गई तो उसकी वजह से उनका रिश्ता टूट रहा है। नहीं टूटता वो उसकी वजह से, वो उन बच्चों के और माँ बाप का अगर रिश्ता टूट रहा है तो उनकी आपसी विश्वास की कमी और प्यार की कमी के कारण टूट रहा है। उसे तीसरे पे मत थोपो, तीसरे का नाम मत दो उसे। अगर खुद बच्चे चाहें तो आपस में कर सकते हैं, वो तीसरे को भी समझा सकते हैं कि नहीं ऐसे ऐसे हम ऐसे ऐसे रहते हैं, हमारे परिवार में एकता है, तुम भी ऐसे रहो। फिर देखना ऐसे थोड़ी है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आए या माँ बाप को कुछ भी ऐसे थोड़ा कुछ माँ बाप कह देते हैं तो थोड़ा सुन लिया करो, थोड़ी कह भी दिया करो। लेकिन ऐसे अलग अलग रह के और परिवार को तोड़ के क्या मिलेगा? तुम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हो? तुम भी तो अपने बच्चों को वही सीख दे रहे हो ना, वो क्या सीखेंगे कल? फिर ये इसलिए क्यों रोते हो कि मेरे साथ ऐसे हो गया, उसके साथ ऐसे हो गया? फिर क्यों रोते हो? तुम्हारे साथ भी तो वही हो रहा है जो तुमने अपने बड़ों के साथ किया है, फिर किस बात का रोना है उनको? लेकिन बच्चों अगर हो सके तो प्लीज़ माँ बाप का दिल मत तोड़ो, उनकी बातें सुनो, कुछ उनकी समझो और कुछ माँ बाप भी तुम्हें समझे। ये नहीं है कि माँ बाप नहीं समझे, माँ बापों को भी समझना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसे गलतियाँ दूर करते रहोगे, गलतफहमियाँ, तो क्यों टूटेंगे परिवार? मत टूटने दो इन परिवारों को। ये बिखरते जा रहे हैं, रिश्ते टूटते जा रहे हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूटता जा रहा है।
एक पति सोचता है कि अगर मैं कमाऊँ उसे बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो वो सोचता है कि मैं अब से औरत को ये सब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, उसे जो भी चाहिए ला कर दूँगा। लेकिन जब एक औरत ही कमाने लग जाती है तो वो ये क्यों सोचती है कि उसे अब पति की ज़रूरत नहीं? क्यों ज़रूरत नहीं उसको पति की? सिर्फ उसे इसलिए कि आज वो पैसे कमाने लगी है, आज वो उससे ऊपर चली गई है, तो वो उसे छोड़ के किसी और के साथ चली जाती है। जैसे अभी पीछे बड़ा उदाहरण ही था ये, पीछे जो वो DSP या क्या लगी थी यार। तो ऐसे मत करो, मत तोड़ो ऐसे रिश्तों को, ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं चलते। चलो कई पत्नियां होती हैं जो खराब होती हैं, जिनके नाजायज़ संबंध होते हैं, लेकिन ये थोड़ी है। लेकिन सब औरतें ऐसी हों, सब औरतें भी ऐसी नहीं होती। लेकिन कोशिश करो परिवार को जोड़ के रखो, बड़ों का भी साथ ज़रूरी है, बड़ों के साथ भी अच्छे से रहो। लेकिन अगर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ कह रहे हैं तो हो सकता है तुम्हें उस समय शायद बुरा लग रहा, उनकी टोका टोकी बुरी लग रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब तुम खुद पेरेंट्स बनोगे तब तुम्हें भी तो पता चलेगा कि क्या ज़िंदगी है। तो कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं कि हाँ बस उन्होंने कुछ कह दिया तो हमें अलग होना है, अलग रहना है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसी देश में ये परिवार है, बाकी कहीं मिलेंगे भी नहीं आपको देखने के लिए। संभाल के रखो, यही हमारी संस्कृति है। इनसे दूर मत हो, अलग मत हो। इन्हें पैसे की होड़ के लिए तो कम से कम दूर ना करें। पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए कि बच्चों को ही दूर कर दें या बच्चे ही माँ बाप को दूर कर दें। मत भागो यार, इतना मत दौड़ो इन पैसे के पीछे। ये परिवार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, सबको नहीं मिलते। जिसको मिले हैं संभाल के रखो, इनके साथ चलो, फिर देखो आपकी खुशी कितनी होती है। मत सोचो कि मैं इतना मल्टी टैलेंटेड हूँ तो मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है। कई बेटियाँ सोचती हैं, कई बेटे सोचते हैं कि मैं इतना मल्टी टैलेंटेड हूँ, अपने दम पे हूँ। हो सकता है तुम अपने दम पे हो, लेकिन अगर माँ बाप के साथ चलते हो उसी खुशी को लेकर, आप देखोगे आपकी खुशी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। मत करो ऐसा व्यवहार कि अपने ही छीन जाएं, अपने ही दूर हो जाएं। क्या करोगे फिर इन चीज़ों का? किन बच्चों के लिए कमा रहे हैं? तुम भी तो कल उनके बच्चे थे, वो भी तो आपके लिए यही कर रहे थे, यही गलती आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पैसा चाहिए होता है, उन्हें संस्कार दो ना, सभ्यता दो, खुशी दो, जो तुम्हें दे सकते हो वो दो ना।